गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पहले मैं आपको आपकी हिंदी सेकंड का मेधा का लेसन 1 पढ़ा चुकी हूँ। आज लेसन 2 पढ़ाऊँगी, जो कि एक कहानी है। कहानी का नाम है मोरों वाला स्कूल। लेखक हैं प्रकाश मनु। बच्चों, कहानी के ज़रिए लेखक हमें ये समझाना चाहता है कि जिस तरह हम जीवधारी हैं, हमारे अंदर जान है, वैसे ही पक्षियों में भी जान होती है और समझ होती है, उनमें अपनापन होता है। तो बच्चों, इसलिए हमें प्रकृति के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, पशु पक्षियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पाठ का जो संदेश है मूलतः वो आप तक पहुँचे, इसलिए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ प्रकृति के सुंदर वातावरण में। कहानी प्रस्तुत पाठ एक कहानी है, तो इसलिए मैं आपको पहले कहानी का कथानक संक्षेप में बता देती हूँ। तान्या एक दिन जब अपनी मम्मी के साथ बैग लेकर स्कूल पहुंची, तो वो वहाँ पर क्या देखती है कि एक दो नहीं, पूरे 4 मोर पेड़ के नीचे खड़े हैं। तान्या और स्कूल के बच्चे आश्चर्य से उन मोरों को देख रहे हैं। तभी वहाँ पर स्कूल की अध्यापिका आरती मैम आती हैं और सभी बच्चों से अपनी अपनी कक्षा में जाने के लिए कहती हैं। बच्चे उनको मोर दिखाते हैं, तो आरती मैम कहती हैं कि आप सभी अपनी कक्षाओं में जाओ, नहीं तो भीड़ देखकर मोर भाग जाएंगे। तभी स्कूल का चपरासी राधेलाल आता है और मोरों को दाना डालता है। मोर दाना खाने लगते हैं। इसी तरह बच्चों, कई दिन तक मोरों के आने का सिलसिला बना रहा। मोर आते रहे। अब मोरों के आने का सिलसिला एक निराली घटना थी, इसलिए स्कूल का माहौल ही बदल गया। बच्चे तो मानो इतने खुश जैसे कि उन्हें ख़जाना मिल गया हो। स्कूल के प्रधानाचार्य आनंद सर बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अब जब बच्चे खुश थे तो प्रधानाचार्य क्यों ना खुश होते। अतः उन्होंने राधेलाल को आदेश दिया कि वह मोरों को प्रतिदिन दाना डाले और ध्यान रखे कि मोरों को कोई तंग ना करे। अब बच्चे अपने अपने घरों से भी दाना लाकर राधेलाल को दे देते थे, ताकि वह मोरों को खाना खिला सके। एक दिन आनंद सर ने प्रार्थना सभा में बच्चों को कहा कि बच्चों, जिस तरह से आपको स्कूल से बेहद प्यार है, अपने विद्यालय से प्यार है, उसी प्रकार मोरों को भी आपका स्कूल बहुत अच्छा लगता है। अतः आप कभी भी मोरों को तंग मत करना। सभी बच्चों ने अपने प्रधानाचार्य से प्रॉमिस किया कि वह मोरों को कभी तंग नहीं करेंगे। मोर रोज़ विद्यालय आते, वहाँ के हरे भरे पेड़ों के बीच घूमते और उड़ जाते। एक दिन आनंद सर ने खेल के मैदान में एक मिट्टी का टीला बनवा दिया, जहाँ पर हरी हरी घास लगवा दी, पेड़ पौधे लगवा दिए। अब तो मोरों को वहाँ और भी अच्छा लगता और मोर वहाँ पर आकर आराम से बैठ जाते। तभी एक दिन एक दुखद घटना घटी। किसी शरारती बच्चे ने गुलेल से मोर के पैर में पत्थर मार दिया। मोर घायल हो गया और ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा। आनंद सर उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े आए और मोर को गोद में उठा लिया। पता चला कि यह शरारत सुनील नाम के छात्र ने की है। अगले दिन आनंद सर ने प्रार्थना सभा में सुनील को बुलाया और सुनील से कहा कि इस जख्मी मोर की देखभाल सुनील करेगा। सुनील को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उसे बहुत पश्चाताप हो रहा था। अब सुनील मोर की देखभाल करने लगा, उसके जख्म पर मरहम पट्टी करने लगा, मोर को दाना डालने लगा। लेकिन अफसोस कि मोर उसके हाथ से दिया दाना नहीं खाते थे। कुछ दिनों में मोर ठीक हो गया और उसके साथ सभी मोर उड़ गए। उसके बाद 4 दिनों तक स्कूल में एक भी मोर नहीं आया। 5वें दिन मोर फिर वापस आए। यह देखकर सुनील बहुत खुश हुआ। सुनील ने उनको दाना डाला। सुनील ने देखा कि अब मोर उसके हाथ से दाना खा रहे हैं। यह देखकर तो सुनील अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे लगा वह भी मोर की तरह नाचने लगे। अब सुनील पूरी तरह बदल चुका था। आनंद सर ने उसकी पीठ थपथपाई, उसे शाबाशी दी। अब अगले वर्ष के लिए बच्चों नए सत्र में बच्चों का प्रवेश होना था, तो आनंद सर ने अखबार में एक विज्ञापन निकलवाया कि नन्हे बच्चों वाला
नन्हे बच्चों के लिए मोरों वाला स्कूल। जो बच्चे प्रकृति से, हरियाली से और पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, यह विद्यालय सिर्फ उन्हीं के लिए है। विज्ञापन पढ़कर बच्चों के माता पिता आए और अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ करवाया। अब अन्य विद्यालय के बच्चे भी और माता पिता भी समय समय पर वहाँ पर मोरों को देखने आने लगे। बारिश के मौसम में वहाँ पर मोर सप्ताह मनाया जाता। इसी तरह बच्चों कई वर्ष बीत गए, मोर वहाँ अभी भी आते हैं, घूम घूम कर, झूम झूम कर नाचते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी का संदेश आपको समझ में आया? हमें प्रकृति से, जीव जंतुओं से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रेम से बर्ताव करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो सब समझते हैं। अब बच्चों, इस कहानी के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो बुक में पीछे दिए हुए हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे एक एक वर्ड के आंसर हैं। जैसे तान्या किसके साथ स्कूल पहुंची? तान्या अपनी मम्मी के साथ स्कूल पहुंची। आरती मैडम कौन है? आरती मैडम स्कूल की अध्यापिका हैं। स्कूल में चपरासी का नाम क्या है? राधेलाल। तो बच्चों, आप इस कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह ध्यानपूर्वक, पूरी एकाग्रता के साथ, और क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में नोट करना।